हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी सागर एग्रीकल्चर क्लासेज में एक बार फिर से आपकी बात करते हैं। अपन अब से पहले बात कर रहे थे कृषि विज्ञान की। किसकी बात कर रहे हैं? कृषि विज्ञान की। कृषि विज्ञान में अपन पढ़ रहे हैं सिंचाई, इरिगेशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सिंचाई या इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन में अपन ने पहले भी देख लिया था, इससे पहले की क्लासों में भाई परिभाषा देखी थी। सबसे पहला पॉइंट होता है हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं अपन? उसके बारे में इरिगेशन पढ़ते हैं हमेशा। उसकी क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। क्या पढ़ते हैं? उसकी परिभाषा। तो परिभाषा में देखो सीधी सी बात करते हैं कि भाई परिभाषा क्या होती है इसकी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखो कि पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए, पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा में आवश्यक नमी संरक्षण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या है सिंचाई की डेफिनेशन? क्या है कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए, यानी पौधे का क्या होता है, ये प्लांट है, इसकी वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, जो अपन कृत्रिम रूप से या झरने द्वारा या पाइप द्वारा जो पानी देते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंचाई कहते हैं। और पानी देने की क्रिया कोई, आपको ये वर्ड बार बार जोड़ना है, कृत्रिम शब्द। जो कृत्रिम शब्द जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आपकी परिभाषा या डेफिनेशन वो क्या है? गलत मानी जाती है। ठीक है, अब यहां से बात करेंगे आगे। देखो सिंचाई की विधियां की, भाई सिंचाई की मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इरिगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। देखो अपने पास अपन मेन मुख्य रूप से बात करते हैं 4 मेथड्स होगी। कितने की बात करते हैं? 4 विधियों की बात करेंगे मुख्य रूप से। कौन कौन सी? सरफेस, सब सरफेस, ड्रिप और स्प्रिंकलर। ठीक है, तो सरफेस को क्या कहते हैं अपन? सतही सिंचाई विधि। सरफेस को क्या कहते हैं? सतही सिंचाई विधि। दूसरा है सब सरफेस। सब सरफेस को क्या कहते हैं? अपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई। क्या कहते हैं? अपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई। तीसरी विधि है ड्रिप। ड्रिप को क्या कहते हैं अपन? बूंद बूंद विधि, या इसको दूसरा नाम भी कहते हैं टपकवा। ठीक है, टपकवा विधि। और चौथी है अपनी स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर को क्या कहते हैं अपन? बौछारी सिंचाई विधि। क्या कहते हैं? बौछारी सिंचाई विधि। क्या कहते हैं? बौछारी सिंचाई विधि। ठीक है, तो अपन यहां बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई सरफेस क्या होता है, सतही सरफेस। तो सतही सरफेस के मैं आपको मेथड्स भी बता देता हूं, इनमें अपन कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। जैसे चेक बेसिन है, कौन सा है? पहली विधि है अपने पास चेक बेसिन। दूसरी है बॉर्डर स्ट्रिप। तीसरी है फरो इरिगेशन। ठीक है, तो चेक बेसिन को क्या कहते हैं हिंदी में? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। क्या कहते हैं हिंदी में? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। नाम अजीब सा है, आप तो इंग्लिश में याद कर लेना, चेक बेसिन मेथड। ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप कौन सी होती है? बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। कौन सी होती है? बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। तीसरी है फरो इरिगेशन यानी कुंड सिंचाई विधि। क्या होती है? कुंड सिंचाई विधि। समझ गए? तो फटाफट देख लेते हैं क्या बात की अपन ने अब से पहले। भाई अब से पहले अपन ने बात की सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई की परिभाषा। सिंचाई की परिभाषा क्या होती है? पौधे के वृद्धि और विकास के लिए मृदा में आवश्यक नमी संरक्षण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। या अगर आप सीधी सी डेफिनेशन याद करना चाहो तो सीधी सी डेफिनेशन क्या होती है कि पौधे के वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने को क्या कहते हैं अपन? सिंचाई कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंचाई की विधियों की। तो सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है? देखो 4 प्रकार की देख ली, सरफेस, सब सरफेस, ड्रिप और स्प्रिंकलर। तो सरफेस के प्रकार देख लिया अपन ने, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? चेक बेसिन यानी चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, बॉर्डर स्ट्रिप यानी बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, और तीसरी है फरो इरिगेशन यानी कुंड सिंचाई विधि। यहां भी देख लिया अपन ने सरफेस, सब सरफेस, ड्रिप और स्प्रिंकलर। ठीक है, तो अब बात करेंगे देखो आगे सतही सिंचाई विधि की। देखो पहला पॉइंट है सतही सिंचाई विधि। तो सतही सिंचाई विधि क्या होता है? सीधी सी बात है, सतही सिंचाई विधि में क्या होता है? सतही सिंचाई, भाई सतही सिंचाई विधि में क्या होता है कि ये विधि को देखो आप पहली तो बात करते हैं कि ये विधि कैसी होती है? समतल भूमियों पे उपयोग की जाती है। कैसे की जाती है? समतल भूमियों में। किसमें की जाती है? समतल भूमियों में। और इस विधि की मैं एक खासियत बात बता दूं कि सबसे प्राचीन विधि है। कौन सी है? सबसे प्राचीन विधि है। सबसे प्राचीन विधि है एक तो, और सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली क्या है? ये सिंचाई विधि है, सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। 2 बात हो गई क्लियर इसमें। तीसरी बात करते हैं अपन। देखो तीसरी बात क्या है कि यह विधि कैसी है? इस विधि को धरातलीय गुरुत्वाकर्षण सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। देखो पहला नाम है धरातलीय, दूसरा नाम है गुरुत्वीय। क्यों? अब मैं बता देता हूं धरातलीय गुरुत्वीय क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा धरातलीय गुरुत्वीय क्यों कहते हैं इसको। तो देखो सीधी सी बात है
समतल फील्ड पे उपयोग की जाने वाली, यानी ये क्या होता है कि समतल खेत पे उपयोग की जाने वाली सिंचाई विधि है। पहली बात तो समझ लो कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऊपर की ओर, जैसे ये ऊपर की ओर खेत का ऊपर का हिस्सा है, क्या होता है ये खेत का ऊपर का हिस्सा है जैसे, तो ऊपर की ओर यहाँ क्या हो जाता है, पानी दिया जाता है। पानी धीरे धीरे क्या होता है नीचे की तरफ बहता हुआ ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई क्यारियां बनानी पड़ती है ना कुछ, बिल्कुल समतल खेत होता है। ढलान के समांतर यानी धरातलीय या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी क्या हो जाता है नीचे आ जाता है, पूरे खेत में क्या हो जाता है पानी एकत्रित हो जाता है या सिंचाई हो जाती है पानी की। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये विधि क्या होती है समतल भूमियों में उपयोग की जाती है। कहां पर उपयोग की जाती है, मैंने पहले बोल दिया, कहां पर, समतल भूमियों में उपयुक्त की जाती है। तो इस विधि का कैरेक्टर समझ गए आप कि भाई ये विधि है, पानी नीचे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण धरातलीय दो नाम से जानी जाती है। और भी खासियत बात बताऊं, अगर अपन पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, लाभ प्लस हानि, तो लाभ प्लस हानि की किस प्रकार बात करते हैं। देखो लाभ क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार के कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे आसान विधि है, सबसे प्राचीनतम विधि है। क्योंकि पानी लगाने में क्या दिक्कत है, ऊपर से आपने पानी छोड़ दिया ऊपर के ढलान वाले हिस्से से और नीचे पानी बहता हुआ आ जाएगा, खूब आराम से सिंचाई हो जाएगी। हानि क्या है इसमें कि इसमें पानी का क्या होता है असमान वितरण होता है। कैसा होता है, असमान वितरण होता है, किसका, पानी का। भाई पानी का असमान वितरण कैसे होगा कि भाई पानी का असमान वितरण इस प्रकार होगा कि कहीं ढलान है, ये तो जरूरी नहीं है ना कि सभी समांतर चारों कोनों में क्या है बराबर की ढलान है, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है, कहीं खड्डे आ जाए तो उसमें पानी भर के फिर वापस आगे पानी जाता है। इस प्रकार क्या होता है इसमें, ये इसकी क्या है हानि है मेन रूप से। फिर बात करते हैं अधो भूमि सिंचाई विधि। अधो भूमि सिंचाई विधि क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या होता है पानी की कमी होती है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि कृत्रिम रूप से क्या करता है, पौधे की जड़ों के समीप, ये अपने पौधे हैं, इन पौधों की जड़ों के समीप अपन क्या कर देते हैं, पाइप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं। इन पाइपों में क्या कर देते हैं, यहाँ पानी के लिए छेद कर देते हैं, जिससे पानी कहाँ चला जाता है, पौधों की जड़ क्षेत्र में जाता है। कहाँ जाता है, केवल पौधों की जड़ क्षेत्र में जाता है, समझ गए। और जिससे क्या होता है कि जहां पर क्या हो, कौन से क्षेत्रों की बात की अपन ने यहाँ, भाई कौन से क्षेत्र है यहाँ, अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में। भाई अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में क्या की जाती है, ये विधि उपयोग की जाती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि इस विधि के अंतर्गत पौधों की जड़ क्षेत्र में जल की उपस्थिति के लिए कृत्रिम जल स्तर बनाया जाता है। कौन सा स्तर बनाया जाता है भैया, कृत्रिम, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा नहीं बना होता है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। भाई ये क्या होता है, प्रकृति द्वारा नहीं बना होता है, कौन बनाता है इसको, मनुष्य बनाता है। और किसके लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। क्यों, क्योंकि पौधे से ही क्या होगा, उसको फसल उत्पादन प्राप्त होगा, इसलिए क्या करता है वो कि 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर यानी पौधे की जड़ के अनुसार वो क्या कर देता है, कृत्रिम पाइपलाइन बिछा देता है। कृत्रिम पाइपलाइन से क्या हो जाता है, पानी दे देता है, जिससे क्या होता है, पौधे की जड़ें आसानी से उस पानी को ग्रहण कर लेती है, पौधा वृद्धि और विकास करने लग जाता है। वही बात करेंगे यहाँ लाभ प्लस हानि की। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है इसकी, तो इसका लाभ क्या होगा भैया, लाभ क्या है कि पानी की क्या होती है, बचत होती है। पानी की क्या होती है, इससे बचत होती है, क्योंकि आपको पता है पानी कहां जा रहा है, केवल जड़ क्षेत्र में। पौधा जितना उपयोग करेगा वो ही कर पाएगा। ठीक है, हानि क्या है इसकी, सीधी सी हानि क्या होती है भैया, इसमें खर्च अधिक लगता है शुरुआत में। क्यों, क्योंकि पाइपलाइन बिछाओगे आप, गड्ढे करोगे, उपकरणों की आवश्यकता है, इस वजह से क्या होता है, इसमें खर्च अधिक लगता है। तीसरी विधि की बात करते हैं, बूंद बूंद। बूंद बूंद विधि क्या होती है, देखो भैया आपको सीधी सी बात बताता हूं, अपने यहाँ क्या होता है, अपन प्लांट लगाते हैं, पौधे लगा दिए, पौधे की क्या होता है, जो जड़ क्षेत्र होती है, क्या होती है, जड़ क्षेत्र होती है। इन जड़ क्षेत्र के समीप क्या कर देते हैं, अपन पाइपलाइन बिछा देते हैं। क्या कर देते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं। लेकिन अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि भाई अधो भूमि में क्या था, अधो भूमि में क्या होता है, भूमि के अंदर, और ये कहां है, भूमि के ऊपर। ये बात ध्यान रखना, ये पाइप तो है भूमि के ऊपर, जबकि वो पाइप कहां था, भूमि के अंदर। अधो भूमि यानी भूमि के अंदर।
ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, इस पाइप के अंदर जड़ क्षेत्र के अंदर क्या कर देते हैं, जड़ के पास क्या कर देते हैं, पाइपलाइन में क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, रबड़ इनके पाइप लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का पूर्ण उपयोग होता है। इस विधि द्वारा 70 से 80% क्या होता है, पानी की बचत होती है। कितनी? 70 से 80% तक क्या होती है, पानी की बचत होती है। देखो क्या है, ड्रिप सिंचाई द्वारा जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद के रूप में टपकता है। कैसे टपकता है? यहां से बूंद बूंद के रूप में, और इस बूंद बूंद को क्या करता है, पौधे की जड़ें आसानी से ग्रहण कर लेती है। यह विधि क्या होती है, आपको पता है कि सघन खेती में उपयोग नहीं की जा सकती। सघन खेती का मतलब जानते हो, सरसों, गेहूं, बाजरा जो अपन खेती करते हैं, नहीं, ये केवल उद्यानों वालों में, सब्जियों में, पंक्तियों में बोई जाने वाली, जैसे यहां लगा दिया एक पौधा, ठीक है, उद्यान में क्या करते हैं, वलय आकार लगा देते हैं, तो वलय में क्या करते हैं, एक पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन में पानी देने के लिए क्या कर देते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है, बात करते हैं तीसरी बौछार विधि या बौछार या स्प्रिंकल क्या होता है। देखो सीधी सी बात करता हूं, बौछार या स्प्रिंकल क्या होता है, मुख्य पाइपलाइन अपना क्या होता है, यहाँ कुआं है, क्या है ये, कुआं, कुएं से क्या करते हैं अपन, पाइपलाइन बिछाते हैं, बिछा दी भैया, कहा, मुख्य पाइप से सहायक पाइप जोड़ दिया, ये कौन सा होता है, मुख्य पाइप होता है। ये कौन से होते हैं, जो पानी गिराते हैं, वो उसको कौन से कहते हैं, सहायक पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सहायक पाइप कहते हैं। ठीक है, इन सहायक पाइपों पे क्या होता है, एक नोजल लगा होता है। आपने देखा होगा खेत में चारों तरफ ऐसे नोजल लगे रहते हैं। ठीक है, इन नोजलों के ऊपर क्या होता है, छिद्र लगे होते हैं ऐसे, तो जैसे ही ये घूमता है, तो घूमने से क्या होता है, ऐसे पानी की बूंदे इस प्रकार से वर्षा की बौछार की तरह क्या होते हैं, पौधे पर गिरती है। कैसे, वर्षा की बौछार की तरह ये राउंड राउंड घूमता है, तो जिससे क्या होता है, वर्षा की बूंदों की तरह चारों तरफ इससे क्या होती है, पानी की बौछार की तरह निकलती है। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जल को बौछार अथवा वर्षा के रूप में फसलों के पौधे पर छिड़का जाता है, और ये पानी कहां जाता है, सीधा फसलों के पौधे पर गिरता है। कहां गिरता है, फसलों के पौधे पर। देखो भैया, वही बात, लाभ प्लस हानि, देखो दोनों की सेम है। मैंने ऊपर वाले की नहीं बताई आपको, आपने पूछा ही नहीं। ठीक है, लाभ हानि क्या होता है कि भैया, लाभ की बात करते हैं सीधी सी, तो यहाँ लाभ क्या होगा, पानी की सबसे ज्यादा बचत हो रही है, कितनी, 70 से 80%। यहाँ कितनी हो रही है, 60 से 75%। ठीक है, बात करते हैं अगली कि भाई यहाँ क्या होता है कि पौधे को पूर्ण रूप से पानी मिल जाता है, यहाँ भी पौधे को पूरे भाग को पानी मिल जाता है। हानि क्या है, हानि क्या है कि भाई शुरुआत में अधिक खर्च लगता है, यहाँ भी शुरू में अधिक खर्च लगता है, क्योंकि उपकरण लाओगे, मशीन लाओगे, तो प्रारंभिक खर्च क्या होता है, अधिक लगता है दोनों में। ठीक है, तो इस प्रकार की हानियां हैं। ठीक है, तो ये अपन ने 4 विधि देख ली। सतही सिंचाई विधि कौन कौन सी देख ली, देखो, सतही सिंचाई विधि। सतही सिंचाई विधि क्या क्या नाम से कहते हैं, धरातलीय गुरुत्व के नाम से भी कहते हैं। समतल भूमियों में उपयोग की जाती है। भूमि के ऊपरी क्षेत्र पर क्या होता है, पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे बहते हुए वो क्या होता है, पूरे खेत में पानी भर जाता है। ठीक है, इसके लाभ हानि की बात कर लिया अपन ने, आधो भूमि की बात कर लिया। आधो भूमि में क्या होता है कि भूमि के अंदर कृत्रिम रूप से पाइपलाइन बिछाकर क्या होता है, जल का स्तर बनाया जाता है, जिससे पौधे की जड़ों को आसानी से पानी प्राप्त हो जाए। ये कहां होता है, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में। बूंद बूंद की बात करते हैं, बूंद बूंद की कहां होती है, ड्रिप सिंचाई विधि प्रत्येक पौधों की जड़ के पास पास बूंद बूंद के रूप में टपकता है। ये कहां होता है, उद्यानों, सब्जियों, पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों में, जैसे गन्ना, कपास। गन्ना क्या होता है, सेट्स में बोए जाते हैं ना, ऐसे पंक्तियों में, बिल्कुल। कपास की खेती पंक्तियों में, तो ऐसे पंक्तियों में। बौछार विधि क्या होता है, इस विधि में जल के पौधों को, जल को बौछार अथवा वर्षा के रूप में फसलों के पौधे पर छिड़का जाता है। समझ गए, तो यही थी आज की क्लास। धन्यवाद।